आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस के Q2 के रिजल्ट्स का हम प्रीव्यू करने वाले हैं, कैसे हो सकते हैं रिजल्ट और क्या है मेरा व्यू, क्या है मेरा एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट को लेके। वो चीज़ मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है। डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्लेमर को एक बार रिवाइंड करके वापस पढ़ लीजिएगा, डिस्क्लेमर पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। कल हमने बात किया था टीसीएस के बारे में, नहीं देखा है आपने जाकर तो आप वो वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं जिसमें हमने टीसीएस के बारे में डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस हो एचसीएल टेक हो, दोनों के रिजल्ट कल आने वाले हैं एंड दोनों के रिजल्ट के पहले एक मूव आने के चांसेस है। कल जब आज जो टीसीएस के रिजल्ट आएगा और उसके बाद जब कल होगा, कल टीसीएस के साथ साथ मेरे को उम्मीद है कि शायद इन्फोसिस के अंदर भी आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलना चाहिए। अहेड ऑफ द रिजल्ट मार्केट पार्टिसिपेंट प्रियम्प्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या रिजल्ट आना चाहिए इन्फोसिस का। कल थोड़ा ज़्यादा मूव और परसों में एकदम फ्लैट मूव कंसिडर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पिछला अगर आप ट्रेंड देखोगे, पिछले 2 से 3 रिजल्ट के अंदर बहुत क्लियर ट्रेंड रहा है इन्फोसिस के अंदर। अगर आप देखोगे 2023 के अंदर अप्रैल में जब रिजल्ट आया, इन्फोसिस सीधा गैप डाउन खोलता है 10% का, इतना बड़ा गैप क्रिएट करता है। अगेन 3 महीने बाद जब जुलाई का रिजल्ट आया, तब वापस इन्फोसिस के अंदर एक बड़ा गैप डाउन हुआ। मतलब रिजल्ट के बाद इन्फोसिस के अंदर एक बड़ी मूव पिछले 2 क्वार्टर से आ रही है। क्या ये इस क्वार्टर भी एक्सपेक्टेड है? मेरा व्यू है उसको लेके नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट को ऐसा लग रहा है, ऑप्शंस के डेटा देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जो ऑप्शन बायर्स है उन्होंने अच्छी पोजीशन बना ली है इन्फोसिस के अंदर। कॉल भी खरीद के बैठे हैं, पुट भी खरीद के बैठे हैं, ये उम्मीद के अंदर कि पिछले 2 क्वार्टर में जैसे 10-10% का मूव आया इन्फोसिस के अंदर, वैसा ही मूव अगर फिर से एक बार इन्फोसिस में आ जाए तो उनको दोनों साइड में से किसी एक साइड पे एक मेजर प्रॉफिट हो जाएगा और उनको ओवरऑल पोजीशन प्रॉफिट में चली जाएगी और उनको एक अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस है। इस बार वो चीज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वो सिनेरियो में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? पिछले 2 बार अगर आप देखोगे, गैप डाउन होना मतलब किसी ने तो अपना माल बेचा, उसको लगता है कि फ्यूचर आउटलुक खराब होने वाला है इन्फोसिस का, इसके लिए वो अपना माल इतना एक्सट्रीम पोजीशन में, जब ऑलरेडी काउंटर ऊपर से करेक्ट हो चुका था 1700 से, वो ऑलरेडी आ चुका था 1400 तक, वहां से उसने और 10% नीचे अपना माल बेचा। क्यों? ये सोच के कि भाई कुछ तो मेजर गड़बड़ है कंपनी के अंदर। अगेन सेकेंड टाइम जब रिजल्ट आया, फिर से रिजल्ट खराब आने की उम्मीद हुई, रिजल्ट खराब आया, काउंटर अगेन 10% नीचे। लेकिन दोनों बार अगर आप देखोगे, दोनों बार क्या हुआ, जब भी 10% नीचे खुला, दोबारा 10% नीचे खुला, लेकिन काउंटर ने अपनी अपवर्ड जर्नी शुरू कर दी वापस। मतलब कि एक नीजर रिएक्शन आया, एक ही दिन का रिएक्शन आया और उसके बाद काउंटर ने उसको निगलेक्ट करके अपवर्ड जर्नी शुरू कर दी। मतलब लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करें, बड़े टाइम फ्रेम पे, तो कहीं ना कहीं जो बायर्स है वो कॉन्फिडेंट है इस काउंटर के अंदर। खाली हाँ, रिजल्ट के बाद एक रिएक्शन आता है, वो रिएक्शन को मार्केट एक्सेप्ट करता है और उसके बाद मार्केट अगेन जो फ्यूचर आउटलुक होता है इन्फोसिस के, उसके बेसिस पे काम करना शुरू कर देता है। ये जो कुछ लाइंस आपको दिख रही है, ये हमारी पहले की बनाई हुई लाइंस है। अब अगर हम बात करें इन्फोसिस के अंदर शॉर्ट टर्म व्यू, तो मेरा व्यू रिजल्ट के बाद इन्फोसिस के अंदर या तो एक बड़ा अगर मूव आना हुआ तो वो डाउन से नहीं होकर अब की बार सरप्राइज कर सकता है वो हायर साइड के ऊपर। एंड सेकेंड, या तो बहुत फ्लैट हो सकता है। मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि काउंटर एक मेजर गैप डाउन देगा, खास करके आईटी। क्यों? क्योंकि अगर निफ्टी को अब नया हाई लगाना है, निफ्टी को अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में जाना है, तो आईटी ही अब एक सहारा बचा है। क्योंकि बैंक्स चल गए, पीएसयू चल गए, आपका मेटल चल गया, फार्मा काफ़ी अच्छा चल चुका है। ऑलमोस्ट सारे ही इंडाइसेस, जो मेजर इंडाइसेस है निफ्टी के, वो चल चुके हैं। अब बचा निफ्टी के अंदर जो मेजर पोर्शन रखता है वो है आईटी। आईटी उतना परफॉर्म नहीं किया है, हालांकि नीचे लेवल से आईटी भी एक अच्छा खासा मूव दे रखा है, लेकिन उतना आउट परफॉर्म नहीं किया है अभी तक। ना आईटी इंडेक्स ने नया हाई लगाया है, ना आईटी के किसी स्टॉक्स ने न्यू हाई लगाए हैं। निफ्टी जब न्यू हाई लगाया था निफ्टी ने 18,000 समथिंग का, वहां से निफ्टी 20,000 पे जा चुका है, लेकिन आईटी ने अभी तक वो 18,000 वाला हाई तोड़ा नहीं है अपना। तो आईटी के अंदर एक व्यू बन सकता है कि आईटी न्यू हाई के आसपास जावे और निफ्टी 20,000 20,500 को पार करने की कोशिश कर सकते हैं। बात करें कि इन्फोसिस में क्या करना है अहेड ऑफ द रिजल्ट, पोजीशन क्या बनानी है इन्फोसिस के अंदर। पिछले अगर आप 4-5 दिन से देखोगे, इन्फोसिस के अंदर सिंगल अपवर्ड मूव आया है। अभी जहां पर इन्फोसिस जाकर रुकने की कोशिश कर रहा है, वो उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है। ये हमने आज लाइन नहीं ड्रॉ की है, 6 महीने पहले की हमारी लाइन ड्रॉ की हुई है। ये जो जोन है 1530 से लेके 1555 1560, ये 30 रुपए का जोन इन्फोसिस के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अपवर्ड मूव आएगा,
मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इन्फोसिस सीधा 1560 1570 के ऊपर खुले, एक अच्छा गैप अप करे एंड वहीं से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर जाए। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ना है तो कहीं ना कहीं रिजल्ट एक अच्छा जरिया बन सकता है, रिजल्ट एक अच्छा पॉइंट बन सकता है जब वो इन्फोसिस उस जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक करे एंड ऊपर जावे, सीधा एक गैप अप कर देवे। या तो सेकेंड सिनेरियो ये हो सकता है कि इन्फोसिस फ्लैट रहे रिजल्ट के बाद, एक रेंज बना लेवे। रेंज कितनी बनेगी? रेंज लोअर साइड पे जो रेंज बननी चाहिए वो होगी 1470 के आसपास, 1460 1470 एंड ऊपर के बाजू 1530। तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ 60-70 पॉइंट की एक रेंज बना लेवे। इस रेंज के अंदर इन्फोसिस थोड़ा टाइम, आने वाले एक आध दो हफ्ता यहाँ पर कंसोलिडेट करे एंड देन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इन्फोसिस अपनी अपवर्ड व्यू कंटिन्यू करे। व्यू बुलिश है, व्यू बेरिश नहीं है, एज पर टेक्निकल्स। फंडामेंटल्स अगर रिजल्ट कुछ खराब आते हैं, जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी खराब आते हैं, फ्यूचर आउटलुक भी इन्फोसिस खराब देता है, तो बात अलग है, फिर वो 10% क्या 20% भी गैप डाउन जा सकता है। और अब की बार अगर गैप डाउन गया, ये याद रखिएगा, पिछली दो बार हमने ये नहीं कहा था कि गैप डाउन गया तो बस इन्फोसिस खत्म। अब की बार अगर गैप डाउन गया तो फिर ये थोड़ा सा एक मेजर पॉइंट हो सकता है आईटी के अंदर। फिर आईटी, फिर मुझे लगता है कि आईटी का एक मेजर टॉप लग चुका होगा, बहुत बड़ा टॉप लग चुका होगा। अगेन आईटी के अंदर फिर व्यू उतना खास नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया आईटी ने परफॉर्म नहीं किया, दो बार 10-10% नीचे गया लेकिन मार्केट ने इग्नोर किया। इस बार अगर वापस ये होता है तो मेरे ख्याल से फिर ये जो मेजर एक पेन पॉइंट बन जाएगा आईटी सेक्टर के लिए, फिर कहीं ना कहीं आईटी के अंदर वो स्ट्रेंथ, वो चार्म वापस आने में बहुत टाइम लग जाएगा एंड थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अब की बार अगर गैप डाउन गया तो उसको हल्के में मत लेना, लेकिन चांसेस कम दिख रहे हैं। गैप अप होने के चांसेस है, एक अच्छा मेजर गैप अप, या फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट इन सेंस एक रेंज बना के अपना काम करेगा, उससे ज्यादा कुछ काम नहीं करेगा। तो यही व्यू आपको देखने को मिलने वाला है इन्फोसिस के अंदर। लॉन्गर टर्म व्यू अभी भी बुलिश है। फंडामेंटली अभी तक ठीक है, मैं वही नहीं कहूँगा बहुत अच्छा है, ठीक है फंडामेंटली। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अगर ये और परफॉर्म कर जाए तो मेरे ख्याल से फंडामेंटल और भी इंप्रूव हो जाएंगे। टेक्निकली अगर मैं बात करूँ, अभी खाली टेक्निकली अगर मैं बात करूँ, तो 1460 1470 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला है जो कि ब्रेक नहीं करना चाहिए। व्यू इन्वेस्टर्स का बने रहना चाहिए, रिजल्ट तक एटलीस्ट उनको देखना चाहिए कि रिजल्ट के बाद क्या व्यू निकल के आता है। फ्रेश ट्रेड अगर किसी को लेना है 1460 1470 के आसपास मिले जब आप बाय कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइएगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा 1440 का, उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लगाइएगा। 20 पॉइंट से बनी हुई किसी की पोजीशन है तो होल्ड कीजिए। शॉर्ट पोजीशन अगर कोई डेवलप कर रहा है ये सोच के कि ये रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है, तो थोड़ा सा रिस्क मुझे लग रहा है शॉर्ट पोजीशन के अंदर, क्योंकि मार्केट एक मेजर सरप्राइज भी इन्फोसिस के अंदर दे सकता है। धन्यवाद।